Good morning, student. Welcome back to our channel Learning Hub India Coast School. This is Ravina Dagar. Today we will continue chapter number 9, part number 2, Food We Help. आज हम डिस्कस करेंगे बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिक्टस, एनीमिया, गोइटर, डाइजेशन इन माउथ, कीप फूड फॉर सेफ, ड्राइंग प्रोसेस, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम पैकिंग, बॉइलिंग फूड, साल्टिंग, बॉटलिंग, पिकलिंग और फर्मेंटिंग फूड। अब आ जाता है बेरी एक टाइप की डेफिशिएंसी डिजीज़ है। डेफिशिएंसी डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो विटामिन मिनरल्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है। तो बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होती है हमारे भोजन में। इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, यह हमारे मानसिक संतुलन पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। इन दिस डिजीज़ लॉस ऑफ एपिटाइट अकर्स, यानी कि भूख कम लगने लग जाती है। द स्किन ऑफ हैंड्स बिकम रफ एंड ड्राई, हाथों की जो स्किन है वो रूखी और शुष्क हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, इस बीमारी से बचने के लिए अ डाइट रिच इन विटामिन बी, हमें विटामिन बी से भरे भोजन को ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि राइस, वोल ग्रेन्स हो गया, मिल्क हो गया, टमाटो, पीज शुड बी टेकन, ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? आँखों का, यानी कि हमें चीज़ें दिखना धुंधला या दिखना ही बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट, जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा होगा इस बीमारी से, उसको डिम लाइट में बेहद ही कम दिखना शुरू हो जाएगा। द आइज बिकम डल, जो उसकी आँखें हैं वो बेहद ही डल हो जाएंगी। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, इस बीमारी से बचने के लिए अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पपाया, मैंगो एंड मिल्क शुड बी टेकन। इस बीमारी से बचने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, कैरेट लेना चाहिए, पपाया लेना चाहिए, मैंगो लेना चाहिए और दूध तो लेना ही लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कर्वी। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द डाइट। स्कर्वी किस कारण से होता है? हमारे भोजन में विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्वी होता है। इन स्कर्वी देयर इज स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, जो हमारे दांतों के मुंह के अंदर जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें स्वेलिंग या ब्लीडिंग, खून निकलना भी शुरू हो जाता है इसकी कमी के कारण। और जो उनके जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, पेन इन जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, इस डिजीज़ से, इस बीमारी से बचने के लिए फूड रिच इन विटामिन सी, यानी कि खट्टे भोजन लेने चाहिए, खट्टे फल लेने चाहिए, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, लेमन्स हो गया, आंवला हो गया, टमाटोज हो गया, ये सभी क्या हमें लेने चाहिए विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आता है रिक्टस। रिक्टस इज कॉज ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इन रिक्टस द लैग बिकम बो शेप्ड, जो लैग है वो बो शेप्ड में हो जाते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े इस तरीके से हो जाते हैं। काफ़ी के पैरों में जो लचक वचक होती है वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। टू प्रिवेंट रिक्टस वन शुड बी अ डाइट रिच इन मिल्क, चीज़ एंड एग। हमें रिक्टस की कमी को, यानी कि रिक्टस वाली बीमारी से बचने के लिए विटामिन डी से भरे भरपूर फल चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, चीज़ हो गया और एग्स, अंडे हो गए। नेक्स्ट आता है एनीमिया। एनीमिया इज अ कॉज टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन अवर डाइट, हमारे खाने में आयरन की कमी के कारण होता है। इन सच अ कंडीशन द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड, जो हीमोग्लोबिन, खून में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो बेहद ही कम होने लगता है। एनीमिया प्रेजेंट गेट्स टायर्ड इजीली, जो एनीमिक पर्सन होता है, एनीमिया से प्रभावित पर्सन होता है, वो बेहद ही जल्दी थकने लग जाता है। टू अवॉइड सच अ कंडीशन, इस स्थिति से बचने के लिए वन शुड टेक अ डाइट रिच इन आयरन, आयरन से भरपूर फलों को खाना चाहिए, जैसे कि एप्पल हो गया, कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया,
स्पिनच हो गया, एग हो गया, मीट हो गया और भी हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। नेक्स्ट होता है बेटा गोइटर। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट लीड्स टू गोइटर, यानी कि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण गोइटर हो जाता है। गोइटर को घेंगा रोग बोलते हैं, जिसमें कि हमारे गले की जो नसें होती है वो बहुत ही गंदे तरीके से सूजन आ जाती है। पीपल सफरिंग फ्रॉम गोइटर डेवलप अ स्वेलिंग इन द नेक, उनकी गर्दन में क्या आ जाती है, सोजन आ जाती है। टू प्रिवेंट दिस डिजीज वन शुड बी टेकन आयोडाइज्ड साल्ट एंड ईट अ लॉट ऑफ सी फूड, ज़्यादा से ज़्यादा सी फूड खाने चाहिए और हमें आयोडाइज्ड साल्ट हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र नहीं होती, हेल्थी पर्सन में ये नहीं जाती, क्योंकि अगर उस इंसान ने विटामिन मिनरल्स यानी कि हर न्यूट्रिशन लिया है तो ये बीमारी उसको नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है डाइजेशन इन दी माउथ, मुंह में किस तरह से डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। जो हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, तोड़ना है, उसी को क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। वी टेक फूड थ्रू दी माउथ, हम भोजन को मुंह के द्वारा अंदर लेकर जाते हैं। द टीथ हेल्प अस टू ब्रेक दी फूड, जो हमारे दांत है वो हमारे भोजन को कट करने में, तोड़ने में मदद करते हैं। द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट रोल्स इन दी माउथ। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारे मुंह के अंदर, जो हर टाइम हमारे मुंह के अंदर रोल करती रहती है, घूमती रहती है। इट टेक्स बर्ड्स प्रेजेंट ऑन दी टंग हेल्प टू आइडेंटिफाई स्वीट, साल्ट, सोर और बिटर टेस्ट। जो बर्ड्स यानी कि छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं वो हमें क्या मदद करते हैं, जो बर्ड्स बने होते हैं हमारे टंग पर, मुंह यानी कि चीज़ें रफ टच करेंगे तो कुछ लगेगा कि छोटे छोटे मोती से है, तो ये जो बर्ड्स बने होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं स्वीट, मीठी चीज़, साल्टी चीज़, सोर और खट्टी चीज़ को पहचानने में। जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है वो बिटर होता है, जो साइड का हिस्सा होता है वो सोर होता है, जो आगे का हिस्सा होता है टंग का बिल्कुल वो स्वीट होता है, और जो बैक साइड राइट की साइड हिस्सा होता है वो साल्टी होता है। नेक्स्ट आता है टीथ इन आवर माउथ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। स्लाइवा इज अ काइंड ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन दी माउथ, स्लाइवा एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है जो हमारे मुंह के अंदर होता है। इट मेक्स द फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, वो हमारे भोजन को मॉइस्ट और सॉफ्ट, कोमल बनाने में मदद करता है। इट चेंज द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड टू शुगर, वो क्या करता है, जो स्टार्च भोजन में प्राप्त होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। दस डाइजेशन बिगन्स इन द माउथ, इसके बाद जो डाइजेशन होती है वो शुरू होती है हमारे मुंह के अंदर। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर दैट कैन बी absorbed by the body to make energy, ग्लूकोज शुगर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हमारे भोजन को चाहिए होती है, अब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी ताकि एनर्जी यूज कर सके, एनर्जी बना सके। when the sugar level is इन दी बॉडी बिकम लेस, अगर हमारे शरीर के अंदर शुगर का लेवल कम होगा, वी फील डिजी एंड मे बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हम कॉन्शियसनेस यानी कि चीज़ों को सही तरीके से याद करना, अच्छे मूड में रहना, यानी कि दिमागी संतुलन जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर हमने शुगर की हमारे बॉडी में प्रॉपर मात्रा नहीं रही और हम बहुत ही ज़्यादा ढीला ढीला थका थका फील करेंगे। अ पर्सन विद लो शुगर लेवल इज गिवन ग्लूकोज ड्रिप और इज गिवन ग्लूकोज ओरली, ग्लूकोज गिव इंस्टेंट एनर्जी, जो इंसान ग्लूकोज शुगर की कमी के कारण रहता है तो उसको ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है, क्योंकि ग्लूकोज ड्रिप देते ही या और ORS का घोल देते ही इंसान में इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। कीप फूड सेफ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन क्लीननेसली टू कीप फूड सेफ। अब किस तरह से हमें अपने भोजन को सेफ रखना है, साफ रखना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी ईटन रॉ, दीज शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर ईटिंग, हमें ऐसे ही खाने होते हैं तो उनको अच्छे तरीके से हमें धो लेना चाहिए खाने से पहले। द पर्सन हैंडलिंग फूड शुड ऑलवेज वॉश हिज हर हैंड विद सोप एंड वाटर, जो भी इंसान
फूड सर्व कर रहा है या खा रहा है उससे पहले हमें अपने साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। कीप द फूड ऑलवेज कवर्ड, जो भोजन है उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। कुक द फूड प्रॉपरली टू किल ऑल जर्म्स, भोजन को अच्छे तरीके से पकाना चाहिए ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाए। द यूटेंसिल इन विच फूड इज स्टोर्ड और प्रिपेयर्ड शुड बी क्लीन, जिन चीज़ों में खाना बनाया जाता है या जिन चीज़ों में खाने को सर्व किया जाता है वो धोकर अच्छे से क्लीन करके रखनी चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्टे फूड, यानी कि बाहर के जो फूड होते हैं, स्टॉल लगी होती है, स्टॉल फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उन पर गंदगी वगैरह सब कुछ बहुत गंदा होता है। अब आता है फूड प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व स्टोरिंग ऑफ perishable food materials for a long time so that they do not get spoiled and can be used later। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि किस तरह से हम कौन कौन से मेथड का यूज़ करें कि भोजन को हम बाद में खाने के लिए बचा के रख सके, स्टोर करके रख सके। तो उसमें फूड प्रिजर्वेशन एक मेथड प्रोसेस होती है जिसमें मटेरियल्स को, पदार्थ को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है और खाने के लायक भी होता है वो, और वो ख़राब भी नहीं होता। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि भोजन को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। चलो स्टडी करते हैं अलग अलग फूड प्रिजर्वेशन की। फर्स्ट होती है ड्राइंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट्स इन द फूड आइटम, यानी कि ये मेथड तब यूज़ होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, उसको कम करने के लिए फूड आइटम में, जैसे कि फ़िश, पोटैटो चिप्स, बनाना, पपायाज एक्सेट्रा। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। और फूड आइटम्स आर ड्राइड इन ड्रायर्स से ड्राई सुखाया जाता है। डायरेक्टली इन दी सन, सीधा धूप में भी रख दिया जाता है। सो एज टू रिमूव ऑल द मॉइस्चर, ताकि उनका मॉइस्चर जो पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर। द मोस्ट कॉमन वे टू प्रिजर्व फूड इज़ टू कीप इट एट लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर में उनको सेफ रखा जा सकता है। दिस इज़ बिकॉज जर्म्स कैन नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे नहीं ग्रो कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, इसी को क्या बोल दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर। इसीलिए इंसान अपने घर में फ्रिज लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें स्टोर करके लो टेम्परेचर करके जो जर्म्स वगैरह है वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वी कैन प्रिजर्व मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग एंड मीट बाय रेफ्रिजरेटर फॉर सेवरल डे। हम क्या दूध, फल, फ्रूट, अंडे, मीट आदि अपने फ्रिज में रख के काफ़ी दिनों तक उनको सेफ रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक उनको यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग इज़ द प्रोसेस इन विच फूड आइटम आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में इनको रखा जाता है। जैसे कि नट्स की पैकिंग हो गई, यानी कि जो बादाम वगैरह होते हैं वो एयर टाइट कंटेनर में रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग फूड। फूड लाइक मिल्क कैन प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग, मिल्क को सेफ रखा जाता है बॉइलिंग करके, उबाल के। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द मिल्क, दूध में जितने भी जर्म्स होते हैं वो बॉइलिंग प्रोसेस से मर जाते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्टिंग। द प्रोसेस बाय विच मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्टिंग, यानी कि कुछ प्रोसेस ऐसी होती है मॉइस्चर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए उसमें साल्ट डाला जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्यूरिंग, इसको क्यूरिंग भी बोलते हैं। मीट इज़ जनरली प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, मीट को बेहद ही नमक वगैरह लगा के प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसके जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट होता है बॉटलिंग। सम फूड आइटम गो बैड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर इन दी एयर, जो हवा में जो मॉइस्चर होता है तो उसके कारण जो हमारा भोजन है वो अधिकतर रूप से ख़राब होने की आशंका रहती है। फ्लोर, बिस्किट, शुगर एक्सेट्रा रिमेन फ्रेश व्हेन दे आर कीप्ड इन ड्राई कैन, टिन और जार विद अ टाइट लिड,
जो हमारे बिस्किट वगैरह, शुगर वगैरह, ये अगर हम खुले में रख दें तो हमारे देखोगे जब बिस्किट पैकेट में रहते हैं तो वो टाइट टाइट होते हैं, लेकिन जब अगर हमें 2-3 मिनट के लिए भी, 10-15 मिनट के बाद भी उनको खोल के रख दिया तो हम देखेंगे वो बेहद ही नर्म होते हैं। तो किस लिए होते हैं? वो जो हमारी हवा में जो मॉइस्चर होता है वो उनसे इंटरेक्ट होते हैं और उनको मॉइस्चराइज़र मिल जाता है, इसके कारण वो ख़राब होने की संभावना रहती है। तो हम इनको बोतल में बिल्कुल टाइटली बंद करके रख सकते हैं। ओनली ड्राई फूड कैन बी स्टोर्ड बाय दिस मेथड। सिर्फ ड्राई जो सूखे फूड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वही हम इस मेथड से सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, यही चीज़ें हम इसमें सेव करके रख सकते हैं। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स नहीं होते उनको हम सेव करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट होता है पिकलिंग। पिकलिंग होता है बेटा अचार। पिकलिंग इन्वॉल्व्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स लाइक मैंगोज, लेमन, चिली इन ईटेबल ऑयल्स विद साल्ट एंड स्पाइसेस, यानी कि मसाले, तेल वगैरह, नमक वगैरह डालकर जो आम, लेमन, नींबू, चिली, मिर्च आदि का अचार हम तैयार करते हैं, यानी कि इन चीज़ों को सेफ रखने के लिए। ठीक है। साल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। साल्ट किस लिए? प्रिजर्वेटिव, यानी कि उनको बचा के रखने का एक्ट करता है उनके अंदर। पिकल्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू आउट द ईयर। ये 1-1 साल तक भी चल जाते हैं जो अचार होता है, क्योंकि अगर हम आम को 2 दिन भी बाहर रख दें तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर हम आम का अचार बनाएं मसाले वगैरह यूज़ करके और फिर उसको कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर या बोतल वगैरह में डाल के रखें, किसी जार में रख दें तो वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट आता है fermenting food. The process of fermentation preserve food and also make it more nutrition and digestible. जो fermenting food होते हैं, ये जो fermentation की जो process होती है वो न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्वों से भरी होती है और चीज़ों को डाइजेस्टेबल बना देती है। फॉर एग्जाम्पल कर्ड इज़ फर्मेंटेड मिल्क, यानी कि मिल्क के द्वारा जो कर्ड होता है वो तैयार करा जाता है। कर्ड इज़ गुड फॉर अस। जो कर्ड है वो दही है, वो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है। कैन हेल्प अस फील बेटर इफ़ वी हैव डायरिया। जब हम डायरिया से सफ़र कर रहे होते हैं तो दही का सेवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। इडलीज आर मेड फ्रॉम फर्मेंटेड बैटर ऑफ राइस, जैसे कि इडली तैयार की जाती है राइस के से। ठीक है, ऐसे ही उड़द दाल से ही भी इडली का जो होता है वो फर्मेंटेड तैयार किया जाता है। तो राइस इतने अच्छे नहीं लगेंगे खाने में जितनी अच्छी इडली लगेगी। नेक्स्ट आता है फर्मेंटेड मेथड हेल्प अस फाइट बैड जर्म्स, यानी कि जो गंदे जर्म्स होते हैं उनसे फाइट करने में हमें मदद करता है। आल्सो सच फूड आर ऑयल फ्री, और ये जो भोजन होता है ये ऑयल से फ्री भी होता है, यानी कि ऑयल फ्री होता है। अब आता है इसकी बुक एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी। कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमें एनर्जी देता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? फैट क्या हमें एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड बी। फैट भी देता है और कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो अभी अभी मैंने बताया नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए के कारण होता है, तो इसका भी करेक्ट आ जाएगा सी, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज स्टोर्ड बाय रेफ्रिजरेटिंग। किस चीज़ को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं? क्या है इसमें? पिकल्स, पापड्स या फ्रूट्स? तो किसको? इसमें अभी आ जाएगा बेटा सी, हम फ्रूट्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग। मिल्क, पल्सेस या लेमन? तो बॉइलिंग मेथड से किसको हम सेफ रख सकते हैं? मिल्क को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट बेरी बेरी किसके कारण होता है? बेरी बेरी का मैच हो जाएगा विटामिन बी।
विटामिन बी, फर्स्ट का मैच विटामिन बी। नेक्स्ट स्कर्वी, स्कर्वी किसके कारण होती है? विटामिन सी, सेकंड का मैच हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट थर्ड गोइटर, गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, आयोडीन। नेक्स्ट थर्ड एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट रिक्टस, रिक्टस कौन सी? विटामिन डी की बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी के कारण जो होता है वो रिक्टस होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ का नाइट ब्लाइंडनेस, लाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए। विटामिन ए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर सी, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दो के नीचे जो चीजें लिखी हुई है उनके 2-2 एग्जाम्पल बताइए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी था वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के 2 एग्जाम्पल बताने थे, तो बॉइलिंग और ड्राइंग। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज होती है स्कर्वी और बेरीबेरी, और भी है लेकिन 2 ही एग्जाम्पल बताने थे। नेक्स्ट फूड रिच इन विटामिन बी, विटामिन बी से भरपूर राइस पीस हो गया। नेक्स्ट फूड रिच इन फैट, फैट से भरपूर घी और ऑयल हो गया। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में आता है मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आयरन, ये सभी किस में आता है? मिनरल्स में आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डैश टू कीप फूड स्टे सेफ, तो क्लीनलीनेस यानी कि साफ सुथरा रखना उनको ज़रूरी है। नेक्स्ट गोइटर इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट एनीमिया इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी, तो डाइट में आयरन की कमी से होता है एनीमिया। नेक्स्ट इन रिक्टस द चाइल्ड बिकम्स डैश, बच्चा क्या हो जाता है? बो शेप में हो जाता है। नेक्स्ट स्कर्वी इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश, किसकी? विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ इज पिकलिंग डन? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिकलिंग की प्रोसेस कैसे की जाती है? पिकलिंग इन्वॉल्व्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स लाइक मैंगोज इज ईटेबल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें क्या उनको प्रिजर्व करके रखते हैं उन भोजन को ऑयल और साल्ट की और मसालों की मदद से। साल्ट इसमें प्रिजर्वेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन क्या होता है? द चिल्ड्रन डू नॉट गेट एनफ नरिशमेंट, जब बच्चों को प्रॉपर रूप से नरिशमेंट नहीं मिलता उनके भोजन में, उनकी डाइट में, इज सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं। और चिल्ड्रन लुक पेल एंड सिक, जो बच्चे होते हैं वो पीले पीले और बीमार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्टस, हाउ इज इट कोज? रिक्टस इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। दी लेग्स बिकम बो शेप्ड, जो लेग होते हैं उनके वो बो शेप्ड में दिखाई देने लगते हैं, हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो चीज़ें हमें भोजन में पसंद है उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, सो दैट दे डू नॉट स्पॉइल, ताकि कि वो खराब ना हो और बाद में हम उनको यूज़ भी कर सके। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट क्या कहलाता है? अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन दी राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहलाता है जिसमें एक प्रॉपर मात्रा में पौष्टिक आहार की एक उचित मात्रा ली गई हो, उसी को क्या कहलाते हैं? बैलेंस डाइट। ये नहीं किसी दिन हम आयरन ज़्यादा खा रहे हैं, किसी दिन कार्बोहाइड्रेट्स से भरे फल खा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन,
ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, फैट, हर चीज़ से भरपूर हमारी थाली एक होनी चाहिए जो तैयार की जाए और उसको हमें खाना चाहिए हर दिन, ताकि किसी भी एक विटामिन, मिनरल्स या डेफिशिएंसी डिजीज़ की कमी के कारण वो चीज़ हमें ना हो। क्लियर है? ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आज हमने किए समरी, बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हम चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।